डे 2 में हमने क्या सीखा? डे 2 में हमने एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, एक्सपोजर ट्रायंगल और व्हाइट बैलेंस के बारे में सीखा। एपर्चर क्या होता है? इट्स ओपनिंग इन द लेंस, ओके, व्हिच जिसमें से लाइट अंदर आती है। बट व्हाई एपर्चर इज इंपॉर्टेंट? इट इज कनेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग इनटू द कैमरा। कितना अमाउंट ऑफ लाइट कैमरा के सेंसर के अंदर आएगा, सेंसर के ऊपर गिरेगा ताकि फोटो बने। तो द एपर्चर ये डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट कितने अमाउंट के लिए, कितने अमाउंट तक अंदर सेंसर पे गिरेगी, राइट। तो ये हमने देखा था कि इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ह्यूमन आई। यू कैन सी दिस, ह्यूमन आई की जो आइरिस होती है वो पुतलियां होती है जो कम ज्यादा होती है, एंड इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट आइरिस। ये अलग अलग आइरिस के अलग अलग डायमीटर ऑफ ओपनिंग है। f2.8 इतना ओपन होता है, f4 इतना ओपन होता है, f5.6। जितना बड़ा नंबर है उतनी कम ओपनिंग और कम अमाउंट में लाइट कैमरा के अंदर आती है, राइट। दैट वाज दैट। शटर स्पीड वो होता है, मिरर टाइप होता है डीएसएलआर में, जो कंट्रोल करता है कि कितने टाइम के लिए लाइट सेंसर के लिए गिरेगी, सेंसर पे गिरेगी। इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट फॉल, कंट्रोल द टाइम फॉर विच द लाइट विल फॉल ऑन द सेंसर ऑफ द कैमरा। और शटर स्पीड के इफेक्ट्स, ये जो कुछ वीडियोस हमने देखे थे शटर्स के, ये स्लो शटर स्पीड है थोड़ा, 500 ऑफ अ सेकंड, 500th ऑफ अ सेकंड का शटर स्पीड है, ये थोड़ा स्लो है। ये फास्ट शटर स्पीड है, आप देख सकते हो कितने फास्ट ये शटर स्पीड खुल रहा है, बंद हो रहा है शटर कैमरा का। इससे क्या इफेक्ट होता है फोटोग्राफी पे? तो ये है, फास्ट शटर स्पीड से आपके जो सब्जेक्ट का जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो फ्रीज हो जाता है विद फास्ट शटर स्पीड। ओके, विद स्लो शटर स्पीड ये जो मूवमेंट है वेव्स की या साइकिल की या बर्ड की, एनी मूवमेंट ब्लर हो जाता है, राइट। इसलिए आप फोटो ले रहे हो, जो चल रहा है, भाग रहा है, किसी कार की फोटो ले रहे हो, तो यू शुड बी टेकिंग द पिक्चर विद हायर शटर स्पीड बेसिकली। अगर हाई शटर स्पीड में लोगे तो सब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा, जैसे वेव फ्रीज हो गया यहाँ पे, ये 1/60th ऑफ अ सेकंड पे इतना मोशन फ्रीज हो गया है। हाय अशर, अशर इज आल्सो हियर। And if you use a slow shutter speed, a fourth of a second, you will blur the motion of the subject basically. So this was shutter speed we did yesterday. ISO जहाँ पे aperture और shutter speed दोनों physical components है, physical mechanism है, जहाँ पे लाइट की अमाउंट और लाइट कितने टाइम के लिए शटर सेंसर पे गिरेगा ये कंट्रोल होता है। ISO इज समथिंग विच इज डिजिटल, वो डिजिटली एनहांस करता है लाइट को सेंसर से। सेंसर ऑटोमेटिकली डिजिटली लाइट को एनहांस करता है, फोटो को ब्राइट करता है। बट कोई भी डिजिटल चीज अगर आप एनहांस करते हो फेकली, वो फेक एनहांस होता है, जिसकी वजह से नॉइज आती है। सो जब ज्यादा आईएसओ यूज करते हो तो ये नॉइज आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये नॉइज आपके फोटो में। सो इट्स बेटर टू यूज अ स्मॉलर आईएसओ टू गेट गुड क्लियर पिक्चर्स। अशर, ऑडियो वीडियो सही है आपका? सुनाई दे रहा है बराबर? हाँ सर। हम तो रिकैप कर रहे हैं यहाँ पे। ओके अभी ओके। आए हो? कितना टाइम हो गया आपको आके अभी? अभी जस्ट है। जस्ट है। सो विल डू अ हाँ। रिकैप अगेन फॉर यू लेटर ऑन। ओके, एक बार एंडिंग में थैंक यू। वापस लेके जाऊंगा मैं, कल क्या किया हम लोग ने। ओके, ओके ओके थैंक यू। श्योर। ये है एक्सपोजर ट्रायंगल। अभी हमने जो सीखा था कल कि तीन चीजें होती है, शटर स्पीड, एपर्चर और आईएसओ। ये तीनों का एक ट्रायंगल बनता है, एक त्रिकोण बनता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर इमेजेस। अभी ये एग्जांपल में जो फोटो देख रहे हो आप स्लाइड में, ये सारे सेम दिख रहे हैं, बट इन सब में अलग अलग सेटिंग्स है। आप देखोगे इसमें शटर स्पीड 1000 रखा है, 500 रखा है, 250 रखा है, लेकिन इमेज तीनों सेम दिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको बैलेंस किया हुआ है एफ स्टॉप से। अगर 1000 पे 1.4 है तो 500 पे 2 है, 250 पे 2.8 है, तो सब बैलेंस करना पड़ता है दो तीन चीजों को, तब जाके प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है हमको। एक्सपोजर ट्रायंगल जो होता है, एक्सपोजर जो होता है, ये प्रैक्टिस से आपको आता है। आप किसी सराउंडिंग में जाओगे, किसी सब्जेक्ट की फोटो में जाओगे, लाइट देखोगे, सब्जेक्ट मूव हो रहा है कि नहीं वो देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट लर्निंग कि क्या सेटिंग रखनी पड़ेगी आपको इन फोटोग्राफी टू टेक गुड पिक्चर्स।
देन फाइनली वी केम टू वाइट बैलेंस। हमने ये देखा कि हर लाइट सोर्स की एक कलर टेम्परेचर होती है। हमने हमने खुद ने सबके व्हाट इज से वीडियोस चालू किए। हमने देखी कि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग कैमरा से हम यूज कर रहे हैं, उसमें अलग अलग जो हमारे रूम की लाइट है उसकी वजह से हमारा कैमरा जो फीड दे रहा है वो अलग अलग कलर टोन दे रहा है। मेरा अभी पर्पल रेडिश आ रहा है, अशरफ का थोड़ा येलोइश रेडिश है, बाकी और जो बंद है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर आता है कलर का इन द सराउंडिंग्स दे आर इन बेसिकली। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ पिक्चर यू आल्सो हैव टू लुक एट द लाइट सोर्स। आपका सब्जेक्ट कौन सा लाइट सोर्स में है। अगर डे लाइट में है तो डायरेक्ट सनलाइट 5K होता है, जिसके लिए सारे कैमरास ऑलरेडी प्रीसेट मोड पे रहते हैं। ऑटोमेटिकली सारे कैमरास 5K पे ही शूट करते हैं इन ऑटो मोड। लेकिन अगर सनसेट की फोटो ले रहे हो या किसी शादी में या किसी होटल में जहाँ पे येलो ऑरेंज लाइट लगे हैं सीलिंग पे, तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे रेडिश फोटो आएंगे आपके। तो आपको थोड़ा इसको इसमें थोड़ा ब्लू ऐड करना पड़ेगा, ताकि लाइट सोर्स रेड है तो आपको थोड़ा ब्लू ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपके कैमरा की सेटिंग्स में आपको दिख जाएगा कि आपको कौन से आपको वो दिखाएगा कि कौन से अलग अलग टेम्परेचर्स है इसमें आप शूट कर सकते हो। सो इफ यू गो टू योर फोन राइट नाउ एंड यू गो इनटू प्रो मोड, वहाँ पे प्रो मोड में दो ऑटो रहेंगे, एक रहेगा फोकस के लिए, एक रहेगा व्हाइट बैलेंस के लिए। अशरफ अगर आपने कल नहीं देखा होगा तो आज देख सकते हो बाद में आप। You always have that in pro mode, white balance. So you can always shoot in which white balance you are in, which color temperature you are shooting in. So you can change it from the pro mode. Okay. So ये कुछ numbers है 4000 2007 जो K है numbers के आगे 5K 4700K 3400K K is for Kelvin। जो कलर टेम्परेचर होता है वो केल्विन में हम मेजर करते हैं इन केल्विन्स। ये जो केल्विन है तो दैट इज फॉर मेजरमेंट पर्पस केल्विन। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। डे 3 का सेशन है। मैंने ऑब्वियसली बोला था कि आज का सेशन मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई चीज आपको सीखनी है जो आपको इमिडिएटली इस 1 घंटे बाद अगर आप अच्छे फोटो ले सकोगे तो सिर्फ इस सेशन की वजह से है। आपने अब तक जो भी सीखा वो टेक्निकल था, इंपॉर्टेंट था, ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, पर आज जो सीखने का है वो बहुत ही सिंपल है। बहुत ही विजुअली एनहांस कैसे करना है फोटोज को, ये थोड़ा दिमाग का खेल है इसमें कंपोजिशन में। क्योंकि कैमरा जो है, आपका फोन है, कैमरा है, वो जस्ट एक मीडियम है। आप कोई भी कैमरा फोन से उतना ही अच्छा फोटो ले सकते हो, ये मेरी मान्यता है। आई बिलीव इन दैट एंड गिव मी एनी कैमरा, आई टेक वेरी गुड पिक्चर्स बिकॉज आई नो हाउ टू कंपोज अ पिक्चर इन माई ब्रेन फर्स्ट बिफोर क्लिकिंग द पिक्चर। अगर आप पहले ही फोटो की फ्रेमिंग सोच सकते हो और बना सकते हो अपने आंखों से, आपके दिमाग से, तो आप कोई भी आपके हाथ में कैमरा हो पिक्चर्स आपके अच्छे ही होंगे। तो आज का सेशन ये है, इट्स नॉट अबाउट कैमरास, इट्स नॉट अबाउट डिवाइसेस। 2 लाख का कैमरा हो या 20,000 का फोन हो, आज के सेशन से आप उतना ही अच्छा फोटो ले सकते हो। आई गारंटी दैट टू यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो एजेंडा आज का ये है कि हम ये सीखने वाले हैं कि कंपोजिशन क्या है, रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, लीडिंग लाइंस क्या है, सिमेट्री और पैटर्न्स क्या होता है, नेगेटिव स्पेसिंग क्या होता है, और बाद में क्वेश्चन आंसर्स एज यूजुअल। बट आप बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं खुद टाइम दूंगा आपको 2-2 मिनट आफ्टर एवरी सेशन एवरी टॉपिक। ये देखने में बहुत भारी भारी वर्ड्स लग रहे हैं, लीडिंग लाइंस, रूल ऑफ थर्ड्स, पर इट्स वेरी सिंपल, आई गारंटी यू दैट। सो फर्स्ट वी हैव अ क्विज। क्विज सबको अच्छा लगता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे कुछ फोटोज है, यहाँ पे 4 सेट ऑफ फोटोज है। हर सेट में एक ए है फोटो और एक बी है। तो मैं चाहता हूँ आप 1-2 मिनट लीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा फोटो ए या बी चारों में से अच्छा है। टेक ओ मिनट टाइम। सो विल गो विद द फर्स्ट इमेज हियर, जो ऊपर वाला है, दिस वन। इसमें कौन सा अच्छा है, ए या बी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट, आई वांट आंसर्स। B1. बी। सीमा जी? Yeah, it's a V1 because of clarity. Okay, this is dark, this is lighter. Okay, because of clarity. हाँ. Don't give reasons. अभी reasons मत दीजिए, मुझे नाम बताइए, ए या बी। Which one is better in this? A or B?
Which one, guys? A or B? B. B. B is B. good, better than this one. And this one Okay. is What about this one? A or B? Both are on the beach. B. 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 Again A, B. Are you A, sure? Not A. A, A. A. A is A. good. Yeah. Who says A? Hands up. Bobby. Bobby. Yeah, I know, Bobby. Bobby, which one? A is better, you say? A, yes. A is better. I'm saying B. Okay, you will take B. Okay. And in this one, which one is better? A or B? A. A is better. A. Okay. Okay. Now, in the reasons, Bobby, why you like the A in this one and not B? This one natural colors are there. In B, Okay, for colors. colors are changed. Yeah. Okay. How about the composition of the image? How about the framing? Which framing is better? Framing is B is better because only couple are there. Right. Right. About in A, why is this better? A. Framing The is colors are more vivid. focus The more color the on same. the The object. color the same. No, focus is more on subject. Okay. Right. Okay. So basically, when I ask these questions in a live session, यश आपको कौन सा अच्छा लगा इसमें? A अच्छे लगे, B अच्छे लगे? Yash, can you hear me? You can unmute yourself. Okay, he's still not audible. Yes, sir. B, okay, great. So basically, what happens is when I do a live session like this on the ship, on the land, in any seminar, people mostly don't have any answers why they like A or B. Basically, they just like it. Now, at least you're saying that natural color hai, bright kam zyada hai, etc., etc. But people don't know. It's like a passport photo. Who likes a passport photo here? Hands up, like a very beautiful passport photo. Anybody likes a passport photo? No, nobody likes a passport photo. Why? Because passport photo there is no depth. There is one color background and you're sitting in front of it straight like this, smiling, not smiling. It's a very weird kind of photo. But same way, if I sit like this and I do pose like this and I smile at you, you like some kind of things. There are some things your eyes like to see. It's natural. Even in the nature there are some rules in which everything in nature is making the design. It's called the golden ratio, the nature's design. It's always there, and today we're going to learn about that basically. So whoever said B, congratulations. You had all the right answers because all the B pictures are perfectly framed, perfectly composed image. Yes, the colors are different in this one, but today we are talking about the framing of the images. So let's move on to the next one. So what is composition? Simply put, composition is how the elements of a photo are arranged. A good photographer will take all the parts of elements, all the components, and arrange them in such a way that a photo is very pleasing to look at. Okay, so do you see this is the golden ratio, by the way? It's a mathematical geometrical what to say ratio. It's 3.1416, similar to pi. And if you see the design here, it's very similar to the design here. And you know what this is? This is seashell. So when I was telling you that there is a rule in nature that everything in nature follows itself. Even if you see here this sunflower or whatever it is, I think this is a daffodil. It goes like this. It also follows the same principle, right? This picture, this is not something which follows. But here, if you take this image and if you make the golden ratio here, even this will be something like this. Basically, even a hurricane, which you see a lot of hurricanes in the world, like even they are like circular. And if you see the design they form when they are passing through oceans or land,
they have a similar, what I say, ratio. The golden ratio is followed by even hurricanes and twisters and cyclones. They have a similar ratio. They follow similar ratio. Why is that? Because that is a rule of nature. Every sunflower, every daffodil, every tree, they follow this kind of ratio. But this is only one composition techniques, the golden ratio, in which from which the rule of thirds was made. Okay, so let's move on to the real technique of taking a picture. Can you all see the pictures in this? All the four pictures? Yes, Rohan. Yeah. The first one is a person taking a picture of the sky, a night sky. Okay, can you see the person in this? Is it visible properly? Right. The second one is a picture of a model, a male model. Okay, it's a mid shot till the waist. The third one is a close up of a model, and the fourth one is maybe a couple who got engaged or got married on a honeymoon. I don't know. I just got this picture from the internet. But this is a good example of what we are going to learn today. And what we are going to learn right now is the rule of thirds. The rule of thirds basically says that you take any frame, okay, and you divide that frame into nine equal parts with two lines going horizontal and two lines going vertical. So nine equal parts, and you have to place the subject of your picture, your image, in one of the intersections. There are four intersections. Okay, if you see the image, there are four intersections here. One, two, three, and four. So you have to place your subject at in one of the intersections of the grid. So if you go to your camera and the camera settings, you will see a setting called activate grid lines. Or they might be still be there. You can go offline, you can switch off the video and go to your camera right now. Yes, they are there. There must be grid lines in your phone camera as well. Yes. There are DSLRs, of course, but also on your phone, there are grid lines. I wanted to go and look now. Ashir, go to your camera, go to settings, and see if there are grid lines there. Yes, you also. It's there. You have a different phone. Very good. You have grid lines? Yes? Yes. So where the lines are intersecting, yes, you have to keep your subject on that line. Okay, like this. Next time you take a picture of a friend, tell them to stand here, not in the middle. The first mistake any photographer when he or she is starting up with photography is to put the subject in the center. Like Bobby also told me, like this one, A wala photo, this one was pleasing to look at for some people because it was in the center. That is a habit people have of keeping things in the center. A professional photographer will always keep the picture offside unless until he is trying to use what do you say, symmetry in his picture. If there is symmetry in the picture, then of course the subject will be in the center. I'll tell you what symmetry is later on. Even here, who like this one, the A one? People like this one also because they are used to keep subjects in the center. उनको अच्छा लगता है सेंटर में रखना. सब लोग हम पहले से मतलब सेंटर में रखते हैं इजीली. पासपोर्ट भी सेंटर में रखते हैं हम लोग. दैट्स व्हाई वी से हाँ फोटोग्राफी ऐसी ही होनी चाहिए. जो फोटोग्राफर पासपोर्ट फोटो लिया मेरा उसने सेंटर में रखा था मुझको. सो इवन आई हैव टू कीप इट सेंटर. नो, to become a good photographer you have to keep the photos off center little bit. either इस लाइन पे रखिए या इस लाइन पे रखिए. और जो सर है वो इस इंटरसेक्शन पे आएगा, इस इंटरसेक्शन पे आएगा. फॉर एग्जांपल दिस, सी either the on this intersection or on this intersection. इस इंटरसेक्शन पे आंखें आ सकती है या इस इंटरसेक्शन पे आ सकती है. So rule of thirds basically tells you to keep the subject on this line or this line. Okay, इतना समझ में आया? सिंपल इनफ. इसमें और एक चीज होती है हॉराइजन. अभी ये आ गया जब आप फोटो ले रहे हो हॉरिजॉन्टली, जब ऐसे फोटो ले रहे हो, ठीक है. इसमें हॉराइजन लाइन क्या होता है? ये जो लाइंस है दोनों, दीज टू लाइंस आर लाइंस ऑफ हॉराइजन. हॉराइजन क्या होता है? जहां पे समुंदर और स्काई मिल रहे हैं, where the sky is meeting the sea.
और द स्काई इज मीटिंग द लैंड, ये दोनों हॉराइजन है। ये दोनों फोटो क्यों रखे मैंने? सो आइदर यू कैन कीप द हॉराइजन लाइन ऑन दिस लाइन और ऑन दिस लाइन, डिपेंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए स्काई इंपॉर्टेंट है तो स्काई को 2/3 दीजिए, 2 स्क्वायर रहेंगे स्काई, 1 स्क्वायर रहेगा लैंड। अगर आपको समुद्र या लैंड इंपॉर्टेंट है तो 1 स्क्वायर रहेगा स्काई और बाकी 2 स्क्वायर रहेंगे लैंड, समुद्र, एनीथिंग, राइट? सो दिस इज लाइन ऑफ होराइजन। तो जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, स्काई इज मीटिंग द ओशन और द सी और द लैंड और द माउंटेन्स, should be either here or here depending on what is important to you. समझ में आया? Any questions about rule of thirds? No, Rohan. You got it? Yash? Very good. Nikita? Yes, Rohan, got it. Got it. Asha? हाँ यस Sima ji? यस सब समझ आया। Very good. Easy है, simple है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. Yes, yes. But it's very important. You can take really good images with this kind of photography. Okay, the next thing about composition is leading lines. अभी leading lines क्या होती है? अभी if everybody can see सीमा जी हाथ ऊपर कीजिए. सीमा जी हाथ ऊपर कीजिए जरा. Okay, that is सीमा 1 जी. minute, Rohan. Okay. 1 minute. Rohan. Sorry to interrupt you. Yeah, tell me. रोहन, अभी जैसे या हॉरिजॉन्टल में दिखाया था, तो वर्टिकल पिक्स जब लेते हैं तो उसके लिए मतलब कैसा पॉइंट होना चाहिए? लाइक सेम रहेगा. सेम रहेगा. वर्टिकल में भी 2 ही लाइन रहेंगे ना. अभी कैसा, इसमें भी 2 लाइन थे, उसमें भी 2 लाइन. अब वर्टिकल में जाओगे तो भी 2 लाइन ऊपर ऐसे रहेंगे, 2 लाइन ऐसे रहेंगे. बेसिकली इंटरसेक्शन पे आपकी, अगर आप किसी इंसान की फोटो ले रहे हो तो उसकी आंखें इंटरसेक्शन पे होनी चाहिए. सिंपल. अभी अगर इस फोटो को अगर मैं क्रॉप करूं, एक मिनट इसको मैं देखता हूँ. एक मिनट, आई शो यू समथिंग राइट अवे. ओके, दिस इज द इमेज हियर. ओके, इसको मैं अगर बड़ा करूं, अभी इसको थोड़ा डिलीट करते हैं. वी टेक दिस इमेज, ओके, एंड आई क्रॉप दिस. ठीक है, ये क्रॉप कर दिया मैंने. ये वर्टिकल हो गया. एंड आई टेक द ग्रिड लाइंस अगेन. I take the grid line, I rotate the grid line. ये ग्रिड लाइन दिख रहा है आपको? ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन भी आ गया. देखिए, ये ग्रिड लाइन दिख रहा है आपको? हाँ रोहन. ये ग्रिड लाइन पे रखा है इसको मैंने. एंड देयर यू गो, द ग्रिड लाइन इज अगेन ऑन फॉर दिस वन. देयर यू गो. तो वर्टिकल में ऐसे ग्रिड लाइन रहेगा आपका. So on this interaction will be your eyes of the person and he is looking this way. तो जहां पे देख रहा है कोई भी इंसान, उसकी जहां पे एक लुकिंग रूम होना चाहिए. इसको सेंटर में रखोगे तो वही फोटो कितना गंदा दिख जाएगा, आपको दिखाता हूं मैं. Now this person is right in the center. Is it better? अच्छा लग रहा है ये? ये भी अच्छा लग रहा है बिकॉज सिमेट्री है. ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है बिकॉज सिमेट्री है इसमें. ठीक है, आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं इसका. इफ आई टेक दिस पिक्चर, आई रिमूव दिस,
take this picture and I bring it to center. इसको थोड़ा हम खींच के इसको सेंटर में लेके आता है. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? Which one was better? This one was better or this one was better when I kept them on the thirds? Yes, that was it. पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था. ये अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा साइड में रखा उनको मैंने तब. Yes. If I keep them in the center, Yes, yes. it doesn't look good at all. ये सेंटर में आ गए दोनों जन. अभी सेम चीज को अगर मैं और थोड़ा इसको ये करूं और इस थर्ड में लेके आऊं मैं अगर, they'll also look good here also. या तो इस साइड में रखो या उस साइड में रखो. You getting my point here? You either keep the subject. This is subject. Either keep them here on this line, or I keep them on this line. दोनों में अच्छे लगेंगे. But if I keep them in the center, I won't like this at all. ये देखो ऐसा. ठीक है? Yeah. You Also got with it. this. Rohan. चलो इस पे भी देख लेते हैं. आज तो पूरा इस पे खत्म कर देते हैं. Now this image. Now she is looking at something इस side में. Okay. She is looking at the image something on the left. Right. So that's why I kept the image on this line. Okay. And if I take this image and I make it here like this, does it look good? Is it looking good? No. No, right? Why no? Because this space behind her eyes is blank. It has no meaning. उसका कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा क्यों रखी है वहां पे. Right? So always you have to keep the image के सामने जगह है जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे आंखें देख रही है, उसको वहां पे जगह रहनी चाहिए. वहाँ स्पेस होना चाहिए. So it's called a looking room. इसको looking room बोलते हैं हम लोग. Right? ये फोटो अच्छी क्यों लग रही है बीच में? बिकॉज सामने देख रहा है. इसकी कोई लुकिंग रूम नहीं है ना? Now this guy is here. वो सामने फोटो ले रहा है. राइट? इधर फोटो ले रहा है. उसके राइट में जगह है. कैमरा उसके राइट में देख रहा है, इसलिए मैंने वहां पे जगह रखी हुई है. अगर इसी फोटोग्राफर को मैं बड़ा करके no, wait. If I take him and I just जगह ही नहीं है यहाँ पे. Okay, there is no space here. But anyways, if I flip the image और उसके पीछे जगह रखी अगर मैंने, तो will it look good? It won't look good because पीछे कुछ नहीं है. जो इसके पीछे जगह रखी है मैंने, it won't matter. उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस इमेज में. अगर सामने उसका अगर मैं गैलेक्सी दिखा रहा हूँ सामने, ये जो है ये गैलेक्सी है. I'm showing the galaxy in front of him. He's shooting the galaxy, the stars. That is why that space has value. Hence, looking room you should always keep wherever the subject is pointing or looking or moving. अगर कार मूव हो रही है तो उसके सामने रास्ता दिखाइए कि कहाँ पे मूव हो रही है. उसके पीछे मत दिखाइए ये कहाँ से आई है. Nobody is interested. कार के पीछे क्या है, कार कहाँ जा रही है, ये दिखाइए. Take any picture, they'll show you कि where the car is going. So you feel something like, oh yeah, the car is moving forward. It's a positive picture basically. Right? समझ में आया निकिता जी? Yes, Rohan got it. थोड़ा डिटेल में समझाया मैंने आपको. Thank you. Very good. So let's move on to the next one. The next one was leading lines. There you go, leading lines. अभी leading lines क्या है? There are two people. एक सीमा जी है. सीमा जी ने ब्लू जैकेट पहना है. उनके पीछे जो कर्टन है, सीमा जी आप थोड़ा वाइड जा सकते हो, पीछे जा सकते हो आप थोड़ा सा. राइट. नहीं थोड़ा वाइड, कैमरा पीछे लीजिए थोड़ा सा.
हाँ बस 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 नाउ तो उनका जो बैकग्राउंड है पीछे का कर्टेन का, दीज आर लाइंस कमिंग टू हर हेड एंड कमिंग टू हर शोल्डर. अगर आप उनके फ्रेम को आप देखोगे, इट हैज लीडिंग लाइंस इन इट. दोस लाइंस आर लीडिंग माय आईज एज अ व्यूअर टुवर्ड्स हर. समझ में आ रहा है आपको लीडिंग लाइंस क्या होती है? अभी अशरफ इज सिटिंग ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड, देयर आर नो लाइंस. बट इफ अशरफ टेक द कैमरा डाउन, अशरफ कैमरा नीचे लीजिए, आपके चेहरे के, आपकी सीलिंग पे लाइंस थी. if I saw it before, there were like, see those lines will take my attention to him. In the same way, all those 4 pictures I'm showing you on the slide, there are lines in the image. When your voice is breaking. My voice is breaking right now. Hello. Hello. Can you hear me? Give me hands up if you Now can hear me can properly. hear you. Okay, good, good, very good, very good. Nikita, can you check your connection, internet connection, because there are 3 people here who can hear. Yeah, I'm checking. Okay. और एक बात, अगर if I'm adding, till Nikita is sure of this thing. If I'm मेरा frame देखिए, the frame I'm talking from, मेरी आंखें जो है it's on the third. अगर आप मेरे फ्रेम को भी आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 2 horizontal lines and 2 vertical lines, so my eyes are on the thirds basically, and you all are sitting in the center. मेरा फ्रेम थर्ड्स में है. इसे प्रॉपर फ्रेमिंग, मैं खुद को ऐसे फ्रेम कर रहा हूँ. अगर मैं ऐसे बैठूं सेंटर में आके, हाउ डू आई लुक? दिस इज बेटर लाइक दिस. हाय, हाउ आर यू? मेरे सामने ये है, ये है, ये है. मेरे सामने लुकिंग रूम है. आई कैन शो यू ऑल दिस थिंग्स व्हिच आर देयर इन माय लुकिंग रूम. अगर मैं ऐसे अगर बैठूं यहाँ पे, हाय, हाउ आर यू, that is a wrong framing. Basically, there is no value of that space behind me. So kill that space, keep a nice looking room, put your subject on the third, और वैसे फ्रेम करो. अब सब लोग अगर वैसे बैठोगे जैसा मैं बैठा हुआ अभी, so you'll understand what framing is. Keep yourself on the third. खुद को सेंटर में मत रखिए next time से. Keep yourself on the third. Okay. You'll see the difference. Okay. अच्छा लग रहा है थोड़ा Sure. सा? Nikita, audio is proper now? Yes. Yeah. Now See, now proper. you're looking better. Third से सामने looking room है आपके, and you're looking good. Everybody is framed nicely. Very big clap to you guys. सब अच्छा दिख रहा है एकदम thirds में बैठ के. और अशरफ जी के पीछे shadow भी आ रहा है. It gives a nice effect. Ashraf has a negative spacing. Seema ji has leading lines behind her. यश के पीछे भी थोड़ा लाइंस आ रहे हैं, स्विच बोर्ड के लाइंस आ रहे हैं. दैट इज नेगेटिव स्पेसिंग. सोफा का लाइन जा रहा है. दैट इज निकिता ने अब कैमरा बंद करके, निकिता शो मी योर फ्रेम. आई वांट टू सी यू. This is very cold, so I'm inside my blanket. That's fine. So you understand what you're talking about here. Yeah, got it. Right. It's okay. It's okay. Chill. So leading lines are something which draws the viewer's attention towards the subject. Right. Now this line, this circular line here, अब ये जो line है, this circular line, ये ऊपर से जो line आ रही है, this is bringing attention to me. ये नीचे से भी लाइन मेरे तरफ आ रही है, इधर से भी लाइन मेरे तरफ आ रही है, सामने जो लाइन आ रही है वो भी मेरे तरफ आ रही है. So I've used these lines to draw attention of you as a viewer towards me. आप अपना फोन रखो, शायद भैया फोन कर रहा है. Hang हो रहा है. You can connect again if you want हमें to. हमारा कॉल है. Nikita, you can reconnect and see if it solves the problem. So leading line समझ में आया आपको कि when the photographer uses lines in the image to draw the viewer's attention toward the subject. अभी इसमें क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट बीच में खड़ा हुआ है, राइट. एक बंदा खड़ा है इसमें बीच में, और ये जो 2 लाइंस है, ये ब्रिज है शायद से. ये ब्रिज के जो लाइंस है वो अपनी आंखों को उस सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रही है. तो इसका इट डजंट मैटर वेयर आई स्टार्ट लुकिंग एट द पिक्चर फ्रॉम. मैंने पिक्चर को यहाँ से देखना शुरू किया तो भी मेरी आंखें इस तरफ जाएगी, अगर यहाँ से देखना शुरू किया तो भी मेरी आंखें इस तरफ जाएगी.
अगर नीचे से देख रहा हूं मैं तो भी ये एक लाइन है, ये देख रहा है, ये एक लाइन है, जो फ्लोर की लाइन है वो भी एक लाइन है, कॉन्ट्रास्ट ब्लैक कलर की लाइन जा रही है. So there are 4 lines which are taking my attention towards the subject. सेकेंड फोटो में यहाँ पे 3-4 लाइन है, एक, ये 2, ये 3 और ये 4 लाइन सब्जेक्ट पे लेके जाए. सब्जेक्ट क्या है? एक पीछे एक टेम्पल है, एक कैथीड्रल है, एक बिल्डिंग है, आई डोंट नो व्हाट क्या है वो, बट मेरी अटेंशन मेरे वहीं पे जा रही है. ठीक है. थर्ड पिक्चर में दिस इज द एग इज अ सब्जेक्ट. अभी इसमें 2 चीज यूज की है फोटोग्राफर ने. 2 चीज क्या है? एक तो लीडिंग लाइंस है, ऑफ कोर्स, तो चम्मच के जो लाइंस है वो सब टुवर्ड्स द एग लेके जा रही है मेरे अटेंशन को. और उसने एक सिमेट्री यूज की है. अगर इस फोटो को बीच में से काटूं मैं, सो दोनों साइड सेम रहेगी फोटो की. इट्स कॉल्ड सिमेट्री. अगर आप फोटो Yes. काटोगे सीधा या हॉरिजॉन्टली, तो इफ इट्स इक्वल इट्स कॉल्ड सिमेट्री. ठीक है. यहाँ पे 2 चीज यूज की है, यहाँ पे भी 2 चीज यूज हुई है, यहाँ पे भी 2 चीज यूज. अगर इस फोटो को मैं बीच में से काटता हूँ पहली फोटो को, तो भी दोनों चीज सामने सामने सेम होती है, बोथ द साइड्स. सेकेंड फोटो में सिमेट्री नहीं है, सिर्फ रूल ऑफ थर्ड्स है और लीडिंग लाइंस है. जो पीछे बिल्डिंग है वो रूल ऑफ थर्ड के टेक्निक यूज करके वहां पे रखा है. जो लास्ट फोटो है वो भी रूल ऑफ थर्ड है. जो सब्जेक्ट बैठी है वो एक इंटरसेक्शन पे बैठी है, ऑफ साइड बैठी है, ऐसे इस लाइन पे बैठी है. ठीक है. और जो पीछे से लाइन आ रही है उसके हॉरिजॉन, जो लाइन है दैट इज कमिंग टुवर्ड्स हर डायरेक्टली, द लाइन ऑफ हॉराइजन. ठीक है. द लाइन ऑफ हॉराइजन इज एक्टिंग लाइक द लीडिंग लाइन इन दिस पिक्चर. ठीक है. इफ आई स्टार्ट लुकिंग एट द पिक्चर from this side, from the right side, this line of horizon will bring my attention towards the subject, that is the girl, the model. ठीक है. समझ में आया लीडिंग लाइंस? एनी क्वेश्चंस? लीडिंग No लाइंस, question, Rohan. एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट, समझ में आ गया. वेरी गुड. Also, leading lines are not only what you say straight lines. It can be curved line. Curved line. सर्कल हो सकता है. It can be steps. Slant line. डायगोनल लाइन हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, जिगजैग लाइन हो सकते हैं. एनी लाइन, कोई भी लाइन जो आपके अटेंशन को सब्जेक्ट की तरफ लेके जाए, दैट इज अ लीडिंग लाइन. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपके आजू बाजू में. व्हेन यू गो आउट, आप जरा देखिए, यू नो, यू हैव टू लुक फॉर लीडिंग लाइंस इन योर इमेज. आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे. सिमेट्री पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे. रूल ऑफ थर्ड्स आप पोजीशन कर सकते हो, आपके ऊपर है आप पोजीशन कैसे करोगे सब्जेक्ट को. पर लीडिंग लाइंस थोड़ा एफर्ट लगता है. यू हैव टू फाइंड दोज लाइंस इन द सराउंडिंग, और आपके सब्जेक्ट को वैसे को प्लेस करना है कि वो लाइन उस सब्जेक्ट तक लेके जाए मेरे अटेंशन को एज अ व्यूअर. ठीक है. थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, पर लीडिंग लाइन अगर आप सीख जाओगे तो आपकी सारी फोटोज वही सेम नहीं रहेगी जैसे आप अभी ले रहे हो. इट विल बी डायनामिक, इट विल हैव डेप्थ इन द पिक्चर. अभी फर्स्ट फोटो में देखिए ना कितना डेप्थ आ रहा है. इट्स अ फ्लैट पिक्चर. ऑल फोटोग्राफ्स आर 2D इमेजेस. उसमें डेप्थ नहीं है, 3D नहीं है. एक फोटो को डेप्थ नहीं होता, बट बिकॉज ही हैज यूज्ड लाइंस वी कैन सी डेप्थ इन द इमेज. He has created depth in the image because of the use of leading lines. Okay, next time से please look at lines in the surroundings. आपके घर के अंदर आप जहाँ जा रहे हो कहीं पर भी, and try to take pictures with the help of lines. Okay, any questions? Yash, Ashraf, Nikita, Seema ji, anything? No questions. Perfect. No, sir, understood. Very nice. Then we come to symmetry and patterns. ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, बिकॉज हम बचपन से ये चीज देखते आ रहे हैं. सिंस वी आर बोर्न वी आर यूज्ड टू लुक एट सिमेट्री एवरीवेयर बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय ह्यूमंस. ठीक है. आपके चाचा, मामा, काका, मौसी, भाई बहन अगर नॉर्मल थे, डिसेबल नहीं थे, जो मतलब अजीब नॉर्मल था, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, ना कि छोटी बड़ी, ना मुंह इधर उधर, अगर सेम है तो वी आर लुकिंग एट सिमेट्री. अगर मैं सीधे बैठूं ऐसे,
my both halves are the same, right? मेरी एक आंख छोटी है शायद से, anyways. But we are symmetrical. All humans are symmetrical beings. और symmetry हर जगह दिखती है हमें, ठीक है? From the roads we are traveling in, from the buses के seat, from the trains की seat, अपने कार में, अपने घर के अंदर, all the utensil, fork, spoon, हम बचपन से symmetry से घिरे हुए हैं. इसलिए out of habit, out of what to say, using it so many times, हमें photography में भी symmetry देखनी अच्छी लगती है. We like looking at symmetrical objects in photos as well. So when you see an image which is symmetrical, you say, wow, it's a nice image. Asymmetrical रहेगी तो शायद आप नहीं, ठीक नहीं है, कुछ गलत है इसमें. But अगर symmetrical photo देखते हो आप, तो you automatically like it without knowing कि क्यों अच्छा लग रहा है. The reason some pictures are liked is because of symmetry. जैसे मॉडल की फोटो थी, उसको मैंने वर्टिकल कर दिया, वो पहले साइड में था, फिर वर्टिकल कर दिया, वो हाथ ऐसे किया है, इट स्टिल लुक्स गुड बिकॉज सिमेट्री है दोनों साइड में. उसको बीच में रखता हूँ, अगर मैं मेल मॉडल को अगर बीच में रखता हूँ, मैं आपको फोटो दिखाई देना, मैंने एक मिनट, लेट्स गो बैक टू या दिस फोटो. इफ आई इसको बीच में से अब ये कट करूं मैं, इट विल बी सिमिलर ऑन बोथ द साइड्स. तो इसको साइड में रखूं तो भी अच्छा लगेगा, बीच में रखूं तो भी अच्छा लगेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री. ठीक है, लाइक दिस मॉडल हियर, बीच में रखा है, रूल तोड़ा, रूल ऑफ थर्ड्स का, बट फिर भी अच्छा लग रहा है ये फोटो. क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज ऑफ सिमेट्री. दिस फोटो, इसमें लाइन ऑफ हॉराइजन का रूल तोड़ा है हमने. लाइन ऑफ हॉराइजन सिखाया था ना, कि जहां सन, स्काई और लैंड मीट करते हैं, वो या तो ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए. इसमें बीच में है, फिर भी फोटो अच्छी लग रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, ये और ये एक सिमेट्री क्रिएट कर रहा है. अगर मैं फोटो को बीच में से काटूं तो ऊपर का नीचे का पार्ट सेम रहेगा, राइट? वी आर ब्रेकिंग द फर्स्ट रूल बट स्टिल लुक्स गुड बिकॉज ऑफ सिमेट्री. ये लोटस टेम्पल दिल्ली का, इट लुक्स गुड. व्हाई? बिकॉज देयर इज सिमेट्री इन इट. इसमें से एक भी अगर बिल्डिंग थोड़ी ऊंची होती, एक भी बिल्डिंग अगर ऊंची या छोटी होती, इट वोंट लुक गुड. ट्रस्ट में, मैं फोटोशॉप आके दिखा सकता हूँ आपको अभी कभी, बट इट वोंट लुक गुड. It looks good because it's symmetrical and there's a pattern. आप देख रहे हैं, pattern है, kind of pattern से. It's following a pattern of a flower. It looks like a kamal, lotus temple. Lotus temple है ना ये? I'm not wrong. Yeah. So never been there. I know this place, but there's a pattern in it and there is symmetry in it. That will looks good. So symmetry and patterns looks good in a picture because we are used to it from the time we are born. So next time you take a picture, try to see if you can form a symmetry somewhere, or you can make a pattern somewhere. Okay, simple enough. कोई questions है इसमें आपको? How to use symmetry and patterns? Ashur, any question? No. No. Yash, Simaji, Nikita? one more question. No questions? No questions. Very good, very good. मेरे अच्छे स्टूडेंट्स है यार, सबको समझ जाता है जल्दी जल्दी एकदम. यश, बहुत शांत रहते हो यार तुम. No questions, simple enough. Camera is also off. I don't even know if he's there or not. Yash, are you there? Anyways, No response. no response. We are moving to the next slide, which is my favorite composition technique, that is negative spacing. I want each one of you to look at the first picture here. इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? जो बड़ा वाला फोटो है, क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्या दिख रहा है? Faces, face, baby face, baby. बेबी दिख रहा है? हाँ, I can see. Dog. Dog है. हाँ, मतलब like वो उन्होंने like reflection से बनाया है, but I can see faces also. सेकंड में क्या है? What's the first thing you look at? पहला क्या दिखता है आपको? Cat. इसमें कैट दिख रहा है. इसमें क्या दिख रहा है? Rabbit है. Rabbit. रैबिट, खरगोश. बट अगर मैं बोलूँ तीनों वहां पे नहीं है, तीनों है ही नहीं वहां पे. लुक प्रॉपरली. फर्स्ट में
एक लड़की है, एक लड़का है और एक बच्चा है नीचे। यस, दिख रहा है आपको कि बड़ा करूँ इसको मैं थोड़ा सा और? दिख रहे नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? ओके, let's enlarge this picture so that everybody can see the magic of negative spacing. Yes, now I can see. Now you can see. Very Yeah. good. दिखा? यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है, यहाँ पे एक कपल है और यहाँ पे भी कपल है। समझा? So basically this is negative spacing. What is negative space then? Negative space is the use of what you say nothingness. Negative space इसमें कुछ नहीं होता to create something positive. Positive क्या है उसमें? Nothingness में से positive क्या आता है? That your attention as a viewer goes directly to the subject. अभी बाकी के फोटोज देखिए आप, इसमें केक रखा हुआ है, आपने और कुछ देखा है इसमें? कलर देखा, वो शैडो को नीचे शैडो गिर रहा है वो देखा, आपने कुछ देखा इसमें से? नहीं, आपकी आंखें सीधे की सीधे उस केक पे गई। ये लड़की बैठी है इस प्लेटफॉर्म पे, इतना बड़ा फोटो है, उसमें से 10% उस लेडी ने लिया हुआ है। She has taken 10% of the image, but the first thing you saw was her, right? She's only taking 10% of the image, but the first thing you saw was the lady sitting down on a bench. Same as here. In this picture, there is only one tree. There is nothing around the tree. That is why you saw the tree first. So if photography, a good composed photography, a picture, is about drawing the attention of the viewer towards the subject, then negative space is a perfect example of how to do it. Keep nothing, and the attention of the viewer will directly go towards the subject, right? But you cannot just use it alone, मतलब उसको अकेले को यूज नहीं कर सकते आप. You have to use something or other. Like जैसे इसमें, इस फोटो में आपने यूज किया केक, बीच में रखा हुआ है, you're breaking the rule of third, but again you can use symmetry. बीच में से काटोगे 2 केक हो जाएंगे आधे आधे. Okay, so that is there. इसमें हमने rule of third यूज किया है, ठीक है? There is a leading line which is taking my attention towards the subject, right? 2 चीज यूज किए, उसके बाद हमने नेगेटिव स्पेस यूज किया हुआ है, ठीक है? इसमें क्या यूज किया है बताइए, चलो क्या यूज किया इसमें? What composition techniques have we used here in this image? rule of thirds, Okay, and और कोई यूज किया है? नहीं यूज किया, एक ही है, रूल ऑफ थर्ड ही है और नेगेटिव स्पेस है. There is negative space and rule of third, that's it. So basically all this negative spacing किससे इंस्पायर हुआ था? That is this, पूनम का चांद. कुछ नहीं होता पूनम के चांद में, बिकॉज इट्स सो ब्राइट, यू कैन सी नो स्टार्स अराउंड द मून. पूर्णिमा की रात को हम कोई स्टार नहीं सकते, बिकॉज इट्स मून इज सो ब्राइट. देयर इज नथिंग अराउंड इट एक्सेप्ट ब्लैक स्काई. दैट इज व्हाई द मून लुक्स ब्यूटीफुल when it's a full moon, right? That is negative spacing in nature. Nothing but the moon, and you always see at it and you say wow, the moon is looking so beautiful. You never say कितना गंदा लग रहा है, लाल लग रहा है, blue लग रहा है. No, you never say that. You always say it's beautiful, the moon is beautiful, because there's nothing around it. That is the use of negative spacing. So next time you take a picture, see if you can make a negative space of that image. अगर एक फूल है, मतलब एक, और जरूरी नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट ही हो या ब्लैक ही हो. यू कैन आल्सो यूज ग्रीनरी एज अ बैकग्राउंड. आप किसी फूल का फोटो ले रहे हो तो ऊपर से मत लो जिसमें पीछे पूरा झाड़ वाड़ दिखाई दे रहा है. आप थोड़ा नीचे हो जाओ, कैमरा नीचे करो,
और जो पीछे कुछ अगर कुछ नहीं है, ब्लू स्काई है, वेरी गुड, टेक दैट पिक्चर, यूज रूल ऑफ थर्ड्स, पीछे स्काई रखो, कोई बात नहीं है, एंड टेक ए पिक्चर ऑफ दैट फ्लावर, इट विल लुक ब्यूटीफुल. सीधा डोंट गो एंड क्लिक द फ्लावर विद एवरीथिंग इन बैकग्राउंड. बैकग्राउंड को क्लीन रखो, रूल ऑफ थर्ड यूज करो एंड क्लिक अ पिक्चर. It will be very good picture because of negative spacing as well as rule of thirds. समझ में आ रहा है? Even if a person is there, you can use. अभी इसमें से जो फोटो लिया था हमने, when we were looking at what is say, this is also negative spacing by the way. हम बैकग्राउंड में जब मॉडल्स की फोटो लेते हैं, we are using what? We are using negative spacing. There is only a model in front of us. इसमें फिर सिमेट्री यूज करो, उसको बीच में रख के सिमेट्री यूज करो, या उसको साइड में रख के आप रूल ऑफ थर्ड यूज करो. दिस इज नेगेटिव स्पेसिंग एंड सिमेट्री. ओके, और जो फर्स्ट पिक्चर था, दिस इज आल्सो नेगेटिव स्पेसिंग, बैकग्राउंड सेम है उसका, बट इसमें हमने रूल ऑफ थर्ड, इसमें भी सिमेट्री है, इसमें बैकग्राउंड ब्लैक है, नेगेटिव स्पेसिंग है, लेकिन रूल ऑफ थर्ड यूज किया इसमें हमने. So you can combine these techniques and make a very beautiful image. समझ में आ रहा है? जैसे एक्सपोजर ट्रायंगल में हम ISO, शटर स्पीड, एपर्चर तीनों मिला के अच्छा एक्सपोजर लेते हैं, वैसे ही we always try to mix and match different kinds of composition techniques to make a better picture. ठीक है, समझ में आया? अभी देखो, अगर यही दोनों का फोटो अगर पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ स्काई होता, इट वुड हैव लुक्ड बेटर, राइट? अभी मेरी आंखें जो है इस फोटो में पहले सब्जेक्ट पे जा रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्राइट है सब्जेक्ट, उसके बाद पीछे सन है, उस पर जा रही है मेरे आंखें. सो यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, योर आईज शुडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द वे, एक फोटो को देखते देखते. हाँ, अगर डेप्थ है फाइन, वो उसके सन के आजू बाजू में भी कुछ लोग हैं, दिख रहा है पे लोग है या झाड़ है, आई डोंट नो, बट देयर समथिंग और दैट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग बाय द वे. Try to keep your background as clear as possible to make a very good image. Got it? Yes. Negative space समझ में आया सबको? Yes, Rohan. हाँ सर. और कोई questions about negative spacing? No. Good. Very nice. Seema ji, Yash, any questions? No? Good. Very nice. No question, Rohan. Very good. Yash? Thumbs up करो अगर कोई question नहीं है आपको तो. Very good. I cannot hear your voice. Your audio is very what is it? Small. No questions. So it's a thank you from me for joining today's class. Tomorrow we'll also recap it for Bobby G. So tomorrow I think we'll be starting at around 7:30. So if you want to recap what we did today, you can come at 7:30, or you can come at 8 o'clock directly. You can come and join the class for tomorrow's session, where we are going to learn more about the business of photography, basically. ठीक है? Or you can do smartphone photography. I'll tell you tomorrow's subject. When I send you the message, I'll tell you tomorrow's topic also. Okay. So thank you so much, everybody. Thank you. I hope you learned something valuable Thank today. you, Rohan. और I want you to take pictures. Please take Yes, pictures. Rohan. जो आज सीखा आपने, सुबह उठिए, बाहर जाइए, कुछ फोटोज मुझे भेजनी है, मुझे देखना है कि आपने क्या सीखा है. अगर आपने फोटोज नहीं दिखाई तो मैं क्लास शुरू नहीं करूंगा कल. Surely, मैं 8 बजे बंद Okay. करूंगा. Okay, Sure, Rohan. sure, Rohan. We'll send it in morning. Before 8 o'clock, I want pictures from each one of you. Yes, you also, Ashraf, Okay. you also, Nikita, Seema ji, everybody. I want pictures from you. Sure, sure, sure. ठीक है, आज जो सीखा. Thank you, Rohan. Yeah. मुझे एक रूल ऑफ थर्ड्स का फोटो चाहिए, एक लीडिंग लाइन का फोटो चाहिए, एक सिमेट्री और पैटर्न्स का फोटो चाहिए, और एक नेगेटिव स्पेसिंग का फोटो चाहिए. ठीक है, 4 फोटोज कल Okay. सुबह, सॉरी शाम को 8 बजे के पहले. Only then you will be admitted. Sure. कल आप ऑटोमेटिकली एडमिट नहीं मतलब आ नहीं पाओगे. मैं एडमिट करूंगा तभी आप आओगे कल. कल मैं सेटिंग चेंज Okay, करूंगा. okay. तो फोटो भेजेगा, सिर्फ वही आएगा क्लास में. ठीक है? Okay, Okay. okay, Rohan. Thank you so much, Okay, everybody. Rohan. I hope you have a Okay, great night. thank you. Okay, chalo. Adios. Yeah, Bye. thank you, Okay, Rohan. Rohan. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Good night. See you Thank you, tomorrow. Rohan. Bye. Thank you for nice session, Rohan. Sir. Bye. Bye.